हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये स्पेशल सेट प्रैक्टिस होने वाला है बिहार पुलिस ड्राइवर का, ठीक है, जिसमें आप लोगों को मिलेगा 60 क्वेश्चन जीके जीएस का और 40 क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड और मोटर वाहन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, जिस भाई लोगों का पीछे का सेट प्रैक्टिस छूट गया होगा वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं और सेट प्रैक्टिस लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का इसमें कितना मार्क्स आ रहा है, यानी कि कितना सही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि माधव टाइगर रिजर्व बाघ रिजर्व को देश का 58वां बाघ रिजर्व अधिसूचित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि रातापानी टाइगर रिजर्व को देश के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा चेन्नई तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। 4 कह रहा है कि लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम बिरला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि यूनेस्को ने किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया। ठीक है, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा कोझिकोड केरल को, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा भर्तृहरि महताब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। ठीक है, तो कुल 29 पदक जीते, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, तो ये किया गया श्रीलंका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता। ठीक है, तो ये रजत पदक जीता, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और परियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंची कूद, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश था जो तटस्थ रहा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन, ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क वैधिक सहायता का प्रावधान है। ठीक है, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 का ए में, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था। ठीक है, तो ये कलकत्ता में गाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है चंद्रशेखर वेंकट रमन नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं
मतलब किस क्षेत्र में? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा भौतिकी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु जुड़े थे गाडीय संप्रदाय से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? लोकटक झील, तो ये मणिपुर में है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि अभी भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं? कितने राज्यों में? ठीक है, तो ये 6 राज्यों में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? तो ये ढाका में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि सातवाहन राज्य में गोदावरी तट पर एक बड़ा नगर खाली स्थान था, वो कौन सा नगर था? तो ये प्रतिष्ठान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? ठीक है, तो ये किया जाता है विकासशील देश के संदर्भ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? ठीक है, तो इसका मिलता है तारीख़ दाऊदी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि भीम बांध अभ्यारण्य जो मुंगेर में है किस तरह का वन प्रदेश है? ठीक है, तो ये शुष्क पतझड़ वन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठगर्त, ठीक है कौन सा है? तो ये हो जाएगा मरियाना गर्त या मरियाना खाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? ठीक है, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा तापांतर, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से अश्रव्य तरंगे कौन हैं? अश्रव्य तरंगे, तो 20 हर्ट्ज से नीचे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? वायुमंडल में पूछ रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा पूछेगा तो ऑक्सीजन। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में? तो ये हो जाएगा यकृत में इसका निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है दोस्तों आंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है? तो ये होता है 206, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, 30 नंबर कह रहा है दोस्तों कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी, क्योंकि दूध में विटामिन सी अगर खट्टा रहेगा तो दूध फट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है? ठीक है, तो ये वर्णधता होता है। ठीक है, जो आँख से संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि मूल द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन किसमें यानी कि इसमें होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा पोटैटो यानी कि आलू में। ठीक है,
आलू को पुनः हम लोग रोपने के लिए यानी कि उपजाने के लिए हम लोग पुनः आलू ही मिट्टी में उसको बोते हैं, तब फिर जाकर उसका कोई बीज वगैरह या कोई उसका डंठल नहीं होता है। पुनः हम लोग आलू को ही रोपेंगे ज़्यादा आलू पैदा करने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लोहा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो ये हो जाएगा विद्युत मोटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है, तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला मैथ का सवाल है, एक दो मैथ मिलेगा इसमें। कह रहा है कि 7500 प्लस कोष्ट में 1250/50, ठीक है, बराबर क्या होगा। तो पहले कोष्ट का काम करेंगे दोस्तों, और अगर कोष्ट का काम करेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, 25 बार में ये कट जाएगा और हम लोग 7500 में ऐड कर देंगे 25 और, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 75 25, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। जो छोटा छोटा कैलकुलेशन वाला रहेगा वो हम हल करा देंगे दोस्तों, लेकिन जो बड़ा टाइम टेकिंग रहेगा आप लोग कृपया उसे देखिएगा, क्योंकि ये सेट प्रैक्टिस है, कोई क्लास नहीं है, और मैं उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि एक अंक जिसके 7 गुना अंक से 15 घटाने पर उस अंक के दुगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है, वह अंक है क्या है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन से हम लोग लेते हैं तो ये कह रहा है कि एक अंक जिसके 7 गुना, मान लीजिए कि हम लोग 5 लेते हैं और 5 का 7 यानी कि 35। ठीक है, और कह रहा है कि 15 घटाने पर अगर हम लोग इसमें 15 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, 0 और फिर यहाँ पे 2। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि अंक के दुगुने से 10 अधिक, तो 5 का दुगुना हो जाएगा 10 और फिर ये 10 अधिक आया है 20, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 9 अंकों यानी कि 1 2 डॉट डॉट 9 से 6 अंकों को प्रयोग में लाकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यानी कि 1 से 9 तक पूरा अंक है और उसमें 6 अंक का प्रयोग करके हम लोगों को लिखना है, कोई अंक 6 अंक से बनाना है, तो कितने अंक बन सकता है। ठीक है, तो ये 60,480 अंक बन जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, ये प्रायिकता का है दोस्तों सवाल। कह रहा है कि एक पेटी में 9 गेंद, 2 लाल, 3 नीली और 4 काली हैं। 3 गेंदें निरुद्देश्यता से निकाली जाने पर क्या संभावना है कि सब भिन्न रंग की होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं, इसे आप लोग हल करिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 2/7। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 7 का न्यूनतम गुणज जोग 4 शेष भाग में छोड़ दे। ठीक है, जब 6 9, ठीक है, 6 9 13 और 18 वे विभाजित किया जाए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 364। ठीक है, अगर आप लोग इसका एलसीएम भी निकालिएगा तो ये 364 कटेगा और 7 से भी ये कटेगा, लेकिन 4 शेष बचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 1/3, 2/5, 3/4 और 1/6 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा इसका
ऑप्शन नंबर सी 3/4। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था, कहाँ पर? ठीक है, तो ये मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा बैंकिंग। ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन, ठीक है, तो ये हुआ था दोस्तों केरल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? प्राचीन रूप, तो ये ध्रुपद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय था, कौन था, यानी कि कहाँ का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता, ठीक है, विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है चेराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? चेराव दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम का, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? जायद मौसम के दौरान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरबूज का, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 52 नंबर कि 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? ठीक है, भारत माता की प्रतिमा या उनका फोटो कह सकते हैं, किसने बनाई थी छवि उनका? ठीक है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया था, कहाँ पर? तो ये सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किए थे, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया, ठीक है, कहाँ पर? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था, किनके द्वारा? ठीक है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और तिलक द्वारा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि भू आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये विनोबा भावे ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। 57 नंबर कह रहा है कि दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी, कहाँ? तो ये कलकत्ता था दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI का गठन कब हुआ? ठीक है, तो दिसंबर 1928 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी है, कौन? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा महान्यवादी, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्वाधीन जोड़ दिया है दोस्तों,
आपको भटकाने के लिए, सभी को भटकाने के लिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी पूछ सकता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो, इसका सही है। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। यहाँ से आप लोगों का जीके जीएस करंट अफेयर और एक दो मैथ था वो समाप्त होता है। यहाँ से 40 क्वेश्चन मिलेगा आपको मोटर वाहन अधिनियम और गाड़ी के पार्ट पुर्जे से रिलेटेड। ठीक है, आइए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। 61 नंबर का है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दो पहिया वाहन चालकों के लिए, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है नो एंट्री चिन्ह का रंग होता है। नो एंट्री चिन्ह का रंग, तो ये लाल रंग का होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि निर्धारित स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने पर पहली बार दंड है कितना, तो ये 2000 रुपये का जुर्माना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है जेब्रा क्रॉसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैदल यात्रियों को सुरक्षित रास्ता देना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने पर जुर्माना है कितना, तो ये 5000 रुपये का जुर्माना, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि राउंड अबाउट अहेड संकेत किसे दर्शाता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा गोल मोड़, ऑप्शन नंबर सी। कहीं कहीं गोल चक्कर भी दे देता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में वो भी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि परिवहन विभाग के अनुसार वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि PUC वैध रहता है कितने माह के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि स्टॉप संकेत का रंग और आकार होता है, तो स्टॉप का होता है लाल अष्टकोण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना है कितने का। ठीक है, सीट बेल्ट न पहनने पर तो 1000 रुपये का जुर्माना, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि यदि वाहन की फिटनेस समाप्त हो गई हो तो वाहन क्या करना चाहिए वाहन को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सड़कों पर नहीं चलाना या चला सकते हैं, नहीं चलाना चाहिए या नहीं चला सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन में लगी लाल और सफ़ेद रंग की परावर्तक पट्टियां किस उद्देश्य से लगाई जाती हैं। ये रिफ्लेक्टिव टेप के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, जो रेडियम का बना होता है, तो रात में दृश्यता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना किस श्रेणी का अपराध है। ठीक है, तो ये खतरनाक ड्राइविंग का, ठीक है, अपराध है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कोई वाहन यदि नो एंट्री क्षेत्र में प्रवेश करता है तो यह किस प्रकार का उल्लंघन है। ठीक है, तो ये यातायात संकेत का उल्लंघन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि हेलमेट न पहनने पर कितने रुपए का तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो ये हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है यू टर्न प्रोवाइडेड चिन्ह किस चीज को सूचित करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यू टर्न लेना मना है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह स्प्लाईवे अहेड को दर्शाता है। ठीक है, तो 76 का सही आंसर हो जाएगा पानी भरा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी।
आइए अगला देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये आरटीओ के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि सड़क परिवहन का नियमन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि जब सड़क पर हॉर्न प्रोवाइडेड लिखा हो तो वाहन चालक को क्या करना चाहिए। ठीक है, जब हॉर्न प्रोवाइडेड लिखा हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन का इंश्योरेंस न होना किस श्रेणी का उल्लंघन है। इंश्योरेंस न होना दोस्तों, तो ये मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन के अत्यधिक तापमान का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रेडिएटर में पानी की कमी, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 82 नंबर कह रहा है कि वाहन के पहियों का बैलेंस खराब होने से क्या होता है। ठीक है, तो ये स्टीयरिंग कंपन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है अगर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो पहली जांच क्या की जानी चाहिए। तो बैटरी की कनेक्शन की जांच करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। 84 नंबर कह रहा है कि वाहन में साइलेंसर का मुख्य कार्य क्या है। तो ये आवाज़ को कम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि नियमित ऑयल चेंज न करने पर क्या प्रभाव हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये इंजन जाम हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देख लेते हैं। कह रहा है दोस्तों कि जब वाहन मोड़ पर हो और क्लिक क्लिक की आवाज़ आए तो कौन सा भाग दोषपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो 86 का सही आंसर हो जाएगा सीवी जॉइंट। ठीक है, सीवी जॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन की ब्रेक लाइट में हवा आने से क्या होता है। ठीक है, वाहन की ब्रेक लाइन में हवा आने से क्या होता है। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ब्रेक नरम और असफल हो सकता है, यानी कि ब्रेक फेल हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि डीजल इंजन में ग्लो प्लग का कार्य क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सिलेंडर में गर्मी पैदा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि वाहन में ओवर हीटिंग की स्थिति में पहला कदम क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इंजन को बंद कर देना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा इंजन गर्म है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। 90 नंबर कह रहा है दोस्तों कि ब्लैक स्मोक निकलने का कारण क्या हो सकता है। ब्लैक स्मोक, तो ओवर फ्यूलिंग के वजह से, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन से टक टक की आवाज़ आने का कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कि वाल्व क्लियरेंस अधिक होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन की नॉकिंग किस वजह से होती है। ठीक है, तो ओवर हीटिंग, खराब फ्यूल क्वालिटी, सही टाइमिंग नहीं होना, उपयुक्त सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन के ऑयल प्रेशर कम होने पर क्या संकेत मिलता है। इंजन के ऑयल प्रेशर कम होने पर तो ये रेड लाइट ऑन होती है। ठीक है, डैशबोर्ड पे रेड लाइट जलने लगती है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन में एबीएस का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेकिंग में फिसलन रोकना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
अगला देखते हैं 95 नंबर कह रहा है कि क्लच स्लिप होने पर क्या होता है। ठीक है, क्लच स्लिप होने पर तो पिकअप कम हो जाता है। ठीक है, पिकअप कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि डीजल इंजन में सफ़ेद धुआं किसका संकेत हो सकता है। डीजल इंजन में सफ़ेद धुआं, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूलेंट लीक होना। ठीक है, और कूलेंट किस में डाला जाता है, रेडिएटर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि आरपीएम, ठीक है, आरपीएम मीटर क्या मापता है। तो आरपीएम मीटर नापता है इंजन के चक्कर की प्रति मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला 98 देखते हैं, कह रहा है कि इंजन का एयर फिल्टर क्या कार्य करता है। इंजन का एयर फिल्टर तो हवा को साफ करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, 99 नंबर कह रहा है दोस्तों कि टायर का ट्रेड डिप्थ कम होने से क्या खतरा है। ठीक है, तो ये फिसलन बढ़ सकती है, यानी कि बढ़ जाती है, जिसे हम लोग टायर का गोटी बोलते हैं दोस्तों। अगर वो घिस जाता है तो टायर का ब्रेक नहीं लगेगा, फिसलन बढ़ जाएगा उसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है कि वाहन का गियर बॉक्स किससे जुड़ा होता है। तो क्लच और इंजन से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आज का ये सेट प्रैक्टिस समाप्त होता है 100 क्वेश्चन का। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों का इसमें कितना सही हो रहा है। ठीक है, और कितना सही हुआ है, कितना मार्क्स आया है। जिस भाई लोगों का पीछे का सेट प्रैक्टिस, ये सेट प्रैक्टिस नंबर 15 है, जिन लोगों का पीछे का सेट प्रैक्टिस छूट गया है वो जाकर प्ले लिस्ट में आप सभी बारी बारी से सेट प्रैक्टिस लगा सकते हैं। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि दूसरों का भी भला हो सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।